अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोबिया कुतुब और आप देख रहे हैं बोल नेटवर्क। जनाब, यकीनन आप हैरान होंगे कि मैं इस वक्त दरख्त पर क्या कर रही हूँ। तो हम कराची में कंक्रीट के जंगल के बीच में दरख्तों पर रहने वाले एक ऐसे टार्जन से मिलने आए जो पिछले 8 साल से यहीं बसेरा कर रहे हैं। बचपन में सुना करते थे कि टार्जन जंगल में दरख्तों पर बसेरा करता है, तो ये टार्जन जो कराची में ही रहता है, ये दरख्तों पर क्यों बसेरा कर रहा है, आइए जानते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, इस वक्त हम फरमान टार्जन के घर पर मौजूद हैं और आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके बारे में कि ये किस तरह से गुजारा करते हैं और ये दरख्त पर ही रहने का क्यों सोचा इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फरमान आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। फरमान की दरख्त पर ही क्यों रहने का सोचा और इस तरह से ये जो आपने अपना घर बनाया है, तो ये कैसा आइडिया आया? ये मुझे कौवे को देख के आइडिया आया कि कौवे भी कितने सुकून से, आंधी आए तूफान आए उनका घर गिरता नहीं है, किस तरीके से खड़ा रहता है, उसमें वो बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और वो बड़े भी हो जाते हैं। मैंने कहा चलो मैं भी कुछ बना के देखता हूँ ऐसा कुछ कि घर के टाइप का बनता है या नहीं बनता है। तो माशाल्लाह देखिए आपके सामने इतना प्यारा घर है और बिजली की भी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। हवा ठंडी ठंडी इस रुख से हवा आती है और इस रुख से हवा चली जाती है और मुझे नींद भी बहुत प्यारी आती है। शुक्र है उस मालिक का, वह अल्लाह का घर सामने है, नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद में सजदा देते, बीमारियों से भी दूर, परेशानियों से दूर, बड़ा सुकून मिलता है। सुकून मिलता है यहाँ पर। अकेले रहने में मज़ा आता है जी, बहुत बहुत ज़्यादा अकेले रहने में मज़ा आता है जब ये परिंदे साथ होते हैं। ये आज तो आप लोग आए नहीं तो कौवे यहाँ लेन से बैठे हुए थे, कब फरमान खाना आए, कब हम उसका ज़बरदस्ती छीन के ले जाएं। तो ये बताओ, इंसानों से दोस्ती अच्छी है कौवों से? इंसानों में वफा नहीं है, कौवों में वफा जी है। जी। वो एक शेर है ना, कहते हैं कि ये मतलब की दुनिया है इसलिए छोड़ दिया इंतज़ार करना। ये मतलब की दुनिया है इसलिए छोड़ दिया इंतज़ार करना, जब रातें गुजर सकती है तो ज़िंदगी भी गुजार लेंगे। भाई वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, तो फरमान किसने, कौन छोड़ कर गया जो जिसकी याद में तुमने यहाँ बसेरा कर लिया है? मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई। नहीं करो। जी हाँ। कैसे? तो बस मैं किराए का मेरा मकान था, मैं कायदाबाद में किराए पे रहता था, अपनी मम्मा के साथ रहता था। तो बाबा का तो इंतकाल पहले हो गया था, मम्मा को भी जिगर में कैंसर फैल गया था, फिर मम्मा का भी इंतकाल हो गया था। फिर भी हम अम्मी जैसे सिलाई वगैरह करती थी, कुछ अम्मी कमा लेती थी, कुछ मैं कर लेता। या ये कराची की लड़की है, इसने कभी काम किया नहीं था, बर्तन भी नहीं धोने आते थे, कपड़े भी नहीं धोने आते थे, वो सब मम्मा यार करती तुम थी। कराची की लड़कियों को ना ऐसे नहीं कहो। देखो वो है ना, तो बता रहे, गांव की होती तो सर पे बोरा भी उठा के रखो, जहाँ बोलती वहाँ रखती। अच्छा। मगर ये मेरी पसंद की थी, ये मेरी गलती थी। मैं यही कहना चाहूँगा, पसंद की शादी कभी भी ना करना, माँ बाप की खुशी से करोगे तो ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। ये बात तो सही है कि जो है ना, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करो तो ज़िंदगी अच्छी, लेकिन कुछ शादियाँ ऐसी भी होती हैं ना जो माँ बाप की मर्ज़ी से करती हैं फिर भी अच्छी नहीं रहती। फिर बस मैं जो मेरे साथ जो हालात गुजरा, मैं तो दुआ करूँगा अल्लाह करे किसी के साथ हालात ना गुजरे। मैं तो अब ज़िंदगी में सोच लिया, अल्लाह माफ़ करे, शादी नहीं करूँगा अब। क्यों? नसीहत हो गई है। इतनी अच्छा तुमने घर बनाया, यहाँ पे एक बसेरा अपना यहाँ पे कायम किया है, तो क्यों नहीं करोगे? नहीं, इस बसेरे में कहाँ रहेगी। देखो आप दरख्त पे चढ़ते चढ़ते आपको कितनी मुश्किलात हुई है, तो फिर तुम वो उसके लिए फिर सीढ़ियाँ वो दिन में बनाओगे 10 मरतबा नीचे गिर जाएगी। चलो ये बताओ कि गुजारा कैसे करते हो, क्या करते हो, अपने बारे में बताओ। कहाँ से ताल्लुक़ है तुम्हारा? मेरा ज़िला शिकारपुर, तालका खानपुर का हूँ। मैं छोटे से गांव मियाँ जेगोट का हूँ और मैं वहाँ पे काम वगैरह नहीं था और कुछ ऐसी जायदाद वगैरह भी नहीं थी। एक छोटा सा प्लाट है, घर में गांव है, वहाँ भी ज़्यादा इतना महंगा नहीं है, मगर वो बेचना नहीं हो क्योंकि माँ बाप की कब्र उधर है। जब भी जाना होता है यहाँ से उस घर में रहना होता है हमें। तो यहाँ पे नीचे पार्किंग है, वहाँ मैं अपनी गाड़ियाँ वगैरह साफ़ करता हूँ और वहाँ के जो 2 पैसे आते हैं, कभी कभी जो होटल से पराठे लेके आता हूँ, जो महीने का बिल जो बन जाता है, कभी 5,000 बन जाता है, कभी 6,000 बन जाता है। उसमें अच्छा, मैं होटल ये का? जी होटल का। अच्छा, तो घर वालों ने देखा है ये तुमने जो यहाँ पे बसेरा किया हुआ है दरख्त पर इस तरह से, तो कैसे घर वाले क्या कहते हैं? जी, तो कुछ टाइम पहले ना, तकरीबन 2-3 साल पहले मेरी मम्मा आई थी इधर ना, तो वहाँ मार्केट आई थी सब्ज़ी वगैरह लेने के, यहाँ सस्ती मिलती है। तो उसने देखा तू इतनी ऊपर यहाँ काम छोड़ के तू इधर आता है, तू इधर रहता है आके। मैंने कहा आप चढ़ोगी? बोली नहीं भाई, इतनी ऊपर कौन चढ़ेगा, जो आइए हाथ पैर ये भी टूट जाएंगे। तो बस वो देख के भाई वगैरह आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और चले जाते थे। वो भी ऐसे ही चढ़ कर आते हैं? हाँ, वो भी ऐसे ही चढ़ के आते तो हैं। यहाँ तुमने सीढ़ी वीढ़ी क्यों नहीं बनाई? यहाँ मेरा पहले यहाँ सामान पड़ा था, कटोरे रखे हुए थे, वो दूसरा सामान रखा था, आटा का थैला रखा था, यहाँ मैं रोटियाँ भी बनाता था, मेरा सारा सामान चोरी हो गया। ये एक रिहायशी इलाका है, तो यहाँ पे तुम इस तरह से रहते हो तो आसपास के लोग शिकायत तो नहीं करते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की एक खाला है,
वो आवाज़ दे के जब उनके घर दावत वगैरह होती है या कोई पार्टी वगैरह होती है तो आवाज़ देती है, फरमान बेटा खाना ले जाओ, आके गर्म रखा हुआ फिर ठंडा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पीछे बिल्डिंग है, बहुत सपोर्ट करती है। इसके अंदर केरियाँ लगी हुई हैं, अभी छोटी छोटी ये नज़र आ रही होंगी आपको, बूर लगा हुआ है इसमें। यहाँ पे तकरीबन 2-2 किलो की थैली, 10 घर है इसके अंदर पूरी बिल्डिंग में 10 घर हैं, 2-2 किलो की सबके घरों में देता हूँ, हर साल देता हूँ मैं। अच्छा। और वो भी मुझसे खुश है, मैं भी उनसे खुश हूँ। जब उनको सब्ज़ी वगैरह मंगानी हो, घर में मर्द नहीं होते हैं या बच्चे नहीं होते हैं तो आवाज़ दे देते, फरमान बेटा ये पैसे फेंक रहे, सब्ज़ी ला के दे दो, वो सब्ज़ी ला के देता हूँ। वो मुझसे कोई उनको परेशानी है ही नहीं। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, मुझसे बहुत खुश है। अब भी आवाज़ दे रही थी, फरमान देखते रहना, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है ऊपर से, आप देखते रहना, कोई मतलब कुत्ता बिल्ला चढ़ जाता है ऊपर, उनको भगाना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है। मोहल्ले वाले तो फरमान से बहुत खुश हैं, तो ये बताएं फरमान अपनी लाइफ से खुश है, इस लाइफ से खुश है जो ये यहाँ पे जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना, अल्लाह जिस भी हालात में रखे ना, इंसान को खुश रहना चाहिए और हर हाल में शुक्र मनाना चाहिए। तो इसमें भी कोई अल्लाह की कोई ऐसी बात ही होगी जो मुझे इस हाल में, क्या पता अल्लाह कब मेरे सर पे हाथ रख ले, कब मुझे इस हवेली से बड़ा बंगला मिल जाए। बस सारी उम्र यही देखा, लोग बड़ी गाड़ी है, एक बड़ा बंगला, एक हसरत होती है एक इंसान की। फिर भी मैंने कोशिश की, बेसन भी लगाया यहाँ पे और यहाँ पे टैंकी भी रखी, और ये मैंने अपने पर्दे लगाए हुए हैं। यहाँ हफ्ता बाजार लगता है, वहाँ से सस्ते मिल जाते हैं पर्दे। फिर ये बराबर में चूल्हा मिट्टी का मैंने बनाया है। यहाँ पे चूल्हा बना हुआ है। हाँ, यहाँ लकड़ी से केटली में चाय बनाते हो? केटली में चाय, अभी भी कावा बना हुआ है इसके सही अंदर। है। तो यहाँ आग लगने का भी कोई टेंशन नहीं है, नीचे मट्टी है। मट्टी है जी, मट्टी से आग लगा के यही पानी का गिलास भर के यही पानी डाला, बुझ जाती है आग। तो है। उसके सामने साइड पे शीशा है। सुबह सुबह उठता हूँ, पहले मुँह धोता हूँ, वज़ू वगैरह करके, सुबह अज़ानों के टाइम यहीं से वज़ू करके जाता हूँ। अच्छा। नमाज निकलना जाए इसलिए यहीं से वज़ू वगैरह तो करके। दिन में कितनी दफ़ा ये दरख्त ऊपर चढ़ते हो और फिर उतरते हो? जैसे मोबाइल पे किसी का फ़ोन आ जाए कि फरमान बेटा गाड़ी साफ़ करनी है, नीचे आ जाओ, तब उतरता हूँ। नहीं तो फिर 24 घंटे इधर ही होता हूँ, नमाज का वक्त होता हो तो या तब उतरता हूँ। अच्छा, मोबाइल से याद आया कि तुम्हारे अंदर एक हिडन टैलेंट भी है, तो वो कौन सा टैलेंट है? मैं आपको यहाँ अभी बता नहीं सकती, तो बताऊंगी तो कुछ लोग देख रहे होंगे, बहुत गुस्सा भी करेंगे और एतराज़ भी करेंगे। बुरा ना मानना, जो भी देख रहा है, वो तो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ ना, तो प्लीज़ बुरा ना मानना। ओह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्यार से व्हाट्सएप की दुनिया में आयशा मलिक के नाम से जाना जाता है। वैसे मुझे प्यार से घर में अच्छो बोलते हैं। अच्छो बोलते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो अच्छो ये कैसा है टैलेंट, और किस मतलब ये क्या करते हो इसके साथ? मतलब मैं कभी कभी जब बोर होती हूँ तो फिर कोई मोबाइल पे बात नहीं करता। जब लड़का बन के बात करती हूँ कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। जब लड़की बन के बात करती हूँ तो सारी रात लगे रहते हैं, बैलेंस भी करवाते हैं, गप्पे शप्पे भी मारते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं और सॉन्ग वगैरह भी बहते हैं, गाना भी सुनाते हैं। गाना भी सुनाते हैं? जी हाँ। तो तुमने कभी सुनाया गाना किसी को? जी हाँ, मैंने सुनाओ ना। आँखें हैं भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खफा खफा और तुम आशियाने की बात करते हो। ज़बरदस्त। तो भाई होशियार हो जाएं, आयशा मलिक के नाम से पीछे कौन सी शख्सियत है वो आपको नज़र आ रही है इस वक्त कैमरे में। तो क्या कहना चाहोगे उन लड़कों को जो सिर्फ आवाज़ सुनकर, कुछ आवाज़ सुन के और कुछ शेर व शायरी सुन के सबसे ज़्यादा जो पंजाब के लोग होते हैं ना, सबसे ज़्यादा वो शेर व शायरी सुनते हैं, वो कहते हैं हाय साढ़े दिल ते ठंड पै गई, यही कहते हैं। और फिर मुझे भी मज़ा आता है। कुछ दिन पहले तो मैंने एक लड़के से बात की थी, उस लड़के ने तो अपने हाथ वगैरह काट लिए थे। वो रिश्ता भी कराची में भेजने के लिए तैयार हो गया था। उसकी बड़ी आपी, उसकी भाभियाँ सब मुझसे फ़ोन पे बात करती थी, आप मेरे भाई से शादी कर लो, या मेरी ये भाई मेरा बहुत अच्छा। यार ये तो बड़ा गलत काम है भाई, इस तरह से तुम लोगों को ख्वाब दिखा के उनके दिल तोड़ देते। फिर मैंने उसको बताया यार मैं एक बात बताऊँ आपको। तो उसने मुझे कहा कि बताओ। मैंने कहा मैं तुम्हारे सामने आना चाहती हूँ। उसने बोला आओ। जब मैं सामने आया तो उसके होश उड़ गए। जब होश उड़ गए तो बोला यार तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने कहा यार तूने तो प्यार करता है, अब भी कर ले प्यार, चल पहले करता था। बोला यार ये प्यार नहीं हो सकता। फरमान, ये फ़ोन पर आयशा मलिक बन जाने वाले फरमान को, इस तरह के लोगों को क्या मैसेज दोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, वीडियो कॉल पे जब तक उनको देखो ना, जब तक ना उससे बात करो ना कुछ करो। तुम तो उनके लिए बिना देखे जान दे देते हो, रगे काट लेते हो। ये बेवकूफ़ों का काम होता है, ये काम कभी भी ना करे। जी जनाब, ये थे फरमान
दरख्तों पे बसेरा करते हैं और अपने अंदाज से जीते हैं, छोटी मोटी शरारतें भी करते हैं लोगों के साथ, लेकिन किसी का दिल दुखाने से गुरेज करते हैं। तो यकीनन अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी आयशा मलिक है जो अपनी तस्वीर नहीं दिखाती, सिर्फ आवाज़ सुनाती है, तो होशियार हो जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सुबिया कुतुब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।